आज मैं आपको एकादशी जी की कथा सुनाने वाली हूँ। मैं खुद तो कथा करती हूँ 15-15 दिन वाली एकादशी पर मैंने सोचा कि चलिए आज आपको भी मैं सुना देती हूँ। कई लोग कथा करते हैं, कई नहीं। कईयों के पास टाइम भी नहीं होता है, इसीलिए मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी की कथा का नाम है परिवर्तनी एकादशी कथा। अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंश है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इशित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वे फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं तथा जो शिव भक्त विष्णु भगवान जी की निंदा करते हैं, वे नरक के गामी होते हैं। वे नरक को जाते हैं जो भगवान विष्णु या भगवान शिव की निंदा करते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। एकादशी के बराबर इस संसार च कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं। इस एकादशी के समान सारे विश्व च कोई तिथि नहीं है, कोई डेट नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जेड़े एकादशी का व्रत नहीं करते वो हमेशा उनके इर्द गिर्द पाप के मंडराते रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है तो उसे जम के दर्शन नहीं होते। जेड़े लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें की जमे दे दर्शन भी नहीं होंगे। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन दाने की प्राप्ति होती है। जेड़े लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनकी जिहड़ी काया है निरोगी होंदी। निरोगी का मतलब होंदा कि कोई रोग नहीं होंदा उन्हें की सुंदर नारी लभदी है, धन दाने की प्राप्ति होंदी, धन होंदा उनके कोल, और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं और लास्ट चो स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जेड़े लोग एकादशी वाले दिन राति जागरण करते हैं, जगराता करते हैं, सत्संग कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेंदे हैं, वो स्वर्ग च जाते हैं। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृ पक्ष होंदे तो साड़ी माता है, माता वाली साइड उनके 10 पुरुष, पितृपक्ष पिता वाली साइड 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर व सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर भगवान विष्णु लोक धाम को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पाप कुंशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, धरती, गौ माता, अन्न, जल, खड़ायु मतलब चप्पला, वस्त्र, कपड़े, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें जम के दर्शन नहीं होते। जेड़े लोग व्रत रखिए कुछ ना कुछ दान कर देना, भूमि जमीन हुई, गौ माता हुई, अन्न जल हुई, खड़ायु होंदियां चप्पलां, कपड़े, कुछ भी दान कर देना उन्हें की जमदे दर्शन नहीं होंगे।
दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। कोई गरीब बंदा है, उसी अपनी यथाशक्ति जो कुछ उसी जुड़ता है फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्यायु आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जेड़े लोग तलाब बनवाते हैं, बगीचे लाते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं, उन्हें की नरक जेड़े कष्ट न वो नहीं भोगने पौंदे। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, बिना रोग दे, दीर्घायु, दीर्घायु की लंबी आयु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। जेड़े लोग इस कास्ती का व्रत रखते हैं उनकी जिहड़ी काया है निरोगी हो जाती, उनकी जिहड़ी आयु है लंबी हो जाती, पुत्र और धन ताने कन्नै वो संपन्न होंदे और अंत चो श्री भगवान हरि दे चरणे च जांदे। भगवान कदे भी उनकी दुर्दशा नहीं होन दिंदे, अपने प्यारे बनाइए उन्हें अपने कोल लेंदे। कथा सार, इस कथा का जिहड़ा सार है, निचोड़ है, मनुष्यों को पाप से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। आखदे कि सानू झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, कुसा दा बुरा नहीं करना, कुसा दा बुरा सोचना नहीं, सानू कुछ ते कुछ दृढ़ संकल्प लेना चाहिए है, अपने आप की सुधारना चाहिए है। कुछ ते नियम रखो कि अस झूठ नहीं बोलना या कुछ कन्नै गलत करना नहीं, कोई हेरा फेरी, चोरी, अगर कुछ भी साढ़े च बुराइयां ने, बुराइयां तो सारे च होंदियां ने, बट सानू वो जिहड़ी बुराइयां ने उन्हें खत्म करने वास्ते सानू संकल्प लेना चाहिए। भगवान कन्नै वादा करना चाहिए कि भगवान जो होया सो होया, अगे कोलू अस इयां नहीं करगे, फिर तो भगवान भी माफ करी उड़दे। पर अगर अस ये हरकत अपनियां कंटिन्यू रखगे फिर भगवान भी सानू माफ नहीं करते। सानू अपना मन जिहड़ा साडा हृदय है उसी साफ सुथरा करिए व्रत वगैरह रखना चाहिए। इयां व्रत रखने का भी कोई फायदा नहीं अगर तुहाडे मन च कुसा दे प्रति गलत भावना है, या तुस झूठ बोलते हो, कोई पाप करते हो, या कुछ भी ऐसा अगर तुहाडे च है फिर भगवान नहीं सानू माफ करते। इयां गे अपने व्रत नत रखो, प्रभु का स्मरण करो, कीर्तन करो, तो जेड़े प्रभु ने वो सानू सारे कलेशें कोला दूर कर देन। ये हा इस कथा का सार। भगवान आखदे कि मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। ये थी आज की कथा, एकादशी माता की कथा। बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, राधा व कृष्ण भगवान की जय।